Good morning, everyone. Namaste. Welcome on the behalf of Always Live Yoga. Now ready for the prayer. Eyes closed, palms straight. Take a one long, deep inhale and exhale complete. One long, deep inhale and exhale complete. Now 3 times Om chanting with me. Inhale, exhalation, breath start. Ah. 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 Relax. Rub your palm. Place your palm on your face and relax. ओके एवरीवन, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे। सो एवरीवन, आज हम पहले स्टार्ट करें अपनी छोटी सी जर्नी से कि मेरा जर्नी योग में आने से पहले कैसा था। उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने बताना चाहती हूँ। उसके बाद आप अपने बारे में जरूर बताइएगा कि जब से आप ऑलवेज लाइव योगा ज्वाइन किए या योग आपकी लाइफ में आया, तब आपने अपने अंदर क्या चेंजेस महसूस किए। किसी को 1 ईयर हो गया है, 2 ईयर, राइट? तो इतने समय में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं अपनी छोटी सी एक जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैं योग में आई थी तो उससे पहले बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे। मान लीजिए कि एक बोलते हैं ना, एक्सट्रीम लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे थे कि जब आपको लगता है ना कोई राह नहीं मिल रही हो तो बीच में आप रुक जाते हैं, राइट? बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा लाइक ऐसा होता है ना, इम्यूनिटी पूरी लो हो जाना। तो ऐसा ही मेरे साथ था जब मेरा 6th क्लास में थी। तब मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ था। तो कैसा स्टार्ट हुआ, तो बंद नहीं होता था, लाइक टोटली फ्लो में, जब तक मेडिसिन नहीं खाओ तो रुकता ही नहीं था। तो आप सोच सकते हैं जब क्या आपके बॉडी पे इफेक्ट आता है, इतनी सारी मेडिसिन, इतने सारे स्टेरॉइड्स लेना, और डॉक्टर फाइंड आउट ही नहीं कर पाते थे कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। मतलब कंटिन्यू मैं डॉक्टर के पास, यानी जो स्टार्ट हुआ मैं से उसके बाद मैं कंटिन्यू डॉक्टर के पास रहते ही थे। उसके बाद बहुत सारा लाइक फीवर बॉडी में रहना, आपको कोल्ड कफ, तो मतलब सीलिंग चढ़ती थी मेरे को हर वीक। हर वीक मतलब मेरा स्कूल लाइफ फिर भी मैंने निकाला, बिकॉज मेरे को बहुत पढ़ने का बहुत शौक था, मुझे स्टडी बहुत पसंद थी। गिर जाती थी चक्कर खा के, जो भी होता था। मतलब टीचर एक बार बोल दिए थे कि इसको स्कूल मत भेजा कीजिए, बट वो पढ़ने का जुनून था। स्कूल लाइफ भी कंप्लीट की, अपनी कॉलेज लाइफ भी कंप्लीट की। जब कॉलेज लाइफ में आई तो बहुत एक्सट्रीम हो गया था कि मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तक खड़े होना नहीं। जब मेरा मतलब मेरा मास्टर है एम कॉम में, जब मेरा एम कॉम कंप्लीट हो गया था उसके बाद फिर मेरा पूरा बैड रिटर्न हो गई थी। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 70%। कहीं नहीं जाती थी, मतलब घर में ही रहना। और घर में भी ऐसा कि सोई रहती थी, उठ ही नहीं पाती थी उसके बाद। फिर लाइक आप बोल सकते हैं कि एम कॉम कम्प्लीट होने के बाद भी 3 से 4 साल बाद मेरे लाइफ में योग आया। किसी ने मेरे को देखा था मेरे घर पे कि आप ऐसे लेटे रहते हो, तो आप, मैंने कहा मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, दवाइयों ने अब मतलब इफेक्ट ही नहीं होता, दवाइयों का कुछ असर ही नहीं होता है। फिर उन्होंने योग बोला, वहां से मेरी योग की जर्नी स्टार्ट हुई और धीरे 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 रिकवरी होती चली गई। वहां से मैंने खुद भी सीखा, दूसरों को भी सिखाया। मेरे को स्टेज पे मौका मिला कि मैं अपने आप को आप लोगों को सिखा सकूं। मतलब ऐसी कंडीशन में कि जब मैं खुद ही ठीक हो रही हूँ, उसके बावजूद भी मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसे टीचर, ऐसे गुरुज मिले कि जिनके थ्रू मैंने फिर वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की। और फिर कोविड टाइम आया, फिर वहां से ऑलवेज लाइव योगा से जुड़ गई और आज आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। आई होप तो कि आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे हर दिन प्रैक्टिस। तो आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है। एनीवन प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस।
एवरीवन, एक एक थोड़ा तो बता सकते हैं ना, एक दिन मौका मिलता है एवरीवन। कभी जब बोलने का मौका मिले तो सबसे पहले बोलना चाहिए, यस मैम मुझे बताना है कि कैसी मेरी जर्नी रही। यस रितु जी। ओके, बताइए बताइए, आप सबको बोलना है। ओके एवरीवन। मैम, मेरी आपके साथ जर्नी बहुत अच्छी रही है। मैं कोविड के टाइम पे मेरा नी प्रॉब्लम हो गया था। पहले मैं वॉक करती थी, मैं योगा कभी नहीं करती थी। पर कोविड के टाइम से मेरा नी प्रॉब्लम हो गया तो डॉक्टर ने मुझे वॉक करने के लिए मना कर दिया था कि वॉक आप बहुत कम करो और आप घर पे एक्सरसाइज करो, आप कुछ भी करो। तो मैंने ऑलवेज लाइव योगा ज्वाइन किया। मैंने साल भर ऑलवेज लाइव योगा में दूसरी टीचर का किया था। उसके बाद मेरा उन टीचर से बीच में कनेक्ट एक महीना बंद हो गया, तो फिर मैंने आपका ज्वाइन किया। तो मुझे आपका करने में बहुत अच्छा लगा और धीरे धीरे मेरे बॉडी पे इफेक्ट भी हुआ। मेरा इंचेस वाइज बॉडी में फर्क आने लगा, वेट कम हो गया। नी प्रॉब्लम में भी थोड़ा थोड़ा मैं मलासन कर सकती हूँ, मैं सब कुछ धीरे 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 करती हूँ। नी पेन होता है अभी भी, बट नी पेन के साथ भी मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। तो इससे मुझे योगा करने से मुझे बहुत इफेक्ट हुआ मेरी बॉडी पे, मेरे नी पे। तो मुझे ऑलवेज लाइव योगा विद नेहा मैम के साथ बहुत अच्छा लगता है और मुझे योगा करना अच्छा भी लगता है। बस वेकेशन में मेरा छूट जाता है क्योंकि उधर जाने के बाद कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, बट मुंबई रहते हुए मैं ऑलवेज लाइव योगा हमेशा करना चाहती हूँ विद नेहा मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच रितु जी फॉर शेयरिंग योर मेडिकल एक्सपीरियंस। यस। जी, जनीरू जी, आप बताइए। अनम्यूट कर लीजिएगा जी। यस, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल। मैम, पहले मैं ना जिम ज्वाइन करती थी एंड आई यूज टू डू जिमिंग। बट आफ्टर कोविड जब सब कुछ बंद हो गया तो आई वाज लाइक वेरी रेस्टलेस कि भी क्या करूं, तो आई ज्वाइन डिफरेंट योगा क्लासेस। देन समहाउ मुझे ऑलवेज लाइफ योगा के बारे में पता चला। आई थिंक नाउ इट्स 4 years, 3 to 4 years दैट मैं रेगुलरली ऑलवेज लाइफ योगा में सेशंस अटेंड करती हूँ। एंड बिकॉज मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ एंड अभी वर्क में स्ट्रेस रहता है, घर पे स्ट्रेस रहता है बिकॉज सब कुछ मैनेज करने के लिए। तो आई फील कि योगा करने से मॉर्निंग में करने के बाद मैं आई फील वेरी रिलैक्स्ड मेंटली फिजिकली एंड बहुत अच्छा एंड लाइट फील होता है। एंड अभी लाइक एक वीक से मेरा थोड़ा शेड्यूल चेंज हो गया है तो मैं इवनिंग में क्लासेस करती हूँ। बट मेरे को जब भी मौका मिलता है, जैसे आज मेरा हॉलीडे है तो मैंने सोचा कि नेहा मैम का क्लास अटेंड करूँ बिकॉज आई एंजॉय अटेंडिंग योर सेशंस मैम। इट्स रियली वेरी हेल्पफुल एंड आपने जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया दैट इज वेरी इंस्पायरिंग कि हमें कभी भी लेट डाउन नहीं करना चाहिए। अभी देर इज ऑलवेज अ होप समवेयर और दी अदर। So thank you for all your support and guidance, ma'am. थैंक यू सो मच नीरू जी। थैंक यू सो मच। यस एनीवन? ज्योति जी। यस मैम। यस 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 आशा जी। मैम, मेरी जर्नी कोविड से स्टार्ट हुई। और जब कोविड में हमारा ये छोटा शहर है, यहाँ मतलब जिम वगैरह इतने ज्यादा नहीं थे, तो मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे इसके बारे में पता चला और मैं तब से कंटिन्यूअसली नेहा मैम आपकी क्लास और अगर ये मिस होती है मेरी तो भावनी मैम की क्लास, ये दोनों क्लास मैं बहुत इंजॉय करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा वेट मतलब कोविड से लेके आज की डेट तक कांस्टेंट है ना, वो मैंने अप होने दिया। डाउन तो हुआ नहीं क्योंकि मतलब अपनी डाइट में मैंने कोई ज्यादा वैसे चेंज नहीं किया, लेकिन मेरा वेट कांस्टेंट है और मुझे एनर्जेटिक फील होता है। हाँ, अगर योगा नहीं करती तो ऐसा लगेगा जैसे बीमार हो गई हूँ, अच्छा फील नहीं करती। बाकी योगा के साथ मैं बहुत खुश हूँ और अभी मेरा यही प्रयास है कि जब तक मैं जुड़ी हूँ कंटिन्यूअसली मैं इसी तरह करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा जी। यस एवरीवन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। एनीवन? हेलो मैम। हाँ जी गुड अश्विनी मॉर्निंग। जी। जी। मुझे 6 मंथ ही हुए योगा ज्वाइन करते हुए। और मतलब मैं 8 महीने 9 महीने से मैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी, तो उसके बाद ना जब मैंने योगा स्टार्ट किया तो मुझे 3 मंथ में ही मुझे उसका इफेक्ट दिखने लगा और मुझे प्रेगनेंसी रही, बट बिकॉज ऑफ सब रीजन मिसकैरेज हो गया। मैंने फिर से योगा ज्वाइन किया है। उसके बाद मतलब इरेगुलर पीरियड्स वगैरह स्टार्टिंग में 2-3 महीने हुआ, अभी मुझे ठीक लग रहा है, मतलब योगा से ही हो रहा है क्योंकि मेडिसिन के बाद ही मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा था। बट योगा के बाद जो अभी पीरियड्स है, जो हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हुए थे वो अभी रेगुलर हो रहे हैं। तो और बैक पेन भी मुझे फर्स्ट डिलीवरी के बाद बैक पेन बहुत होता था, बट अभी कम है वो।
थैंक यू अश्विनी जी। यस माधुश्री जी। हेलो यस मैम। मैं मधुश्री हूँ। मैं एक्चुअली लेक्चरर हूँ, लेकिन क्या हुआ कि मैं थायराइड से परेशान थी। लेकिन अभी मेरा थायराइड एकदम नॉर्मल है, और गोली भी जो 100 mg से लेकर 50 mg तक आई है। मेरे यहाँ पे नेक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते थे, तो अभी वो भी कम्प्लीटली रिलैक्स है मैं। और मुझे अभी 2 साल हो गए आपके साथ, और आपका ही क्लास ज्वाइन करती हूँ मैं, मॉर्निंग 7 to 8 या फिर 8 to 9। बहुत अच्छा लगता है योगा करके। मैं रिकमेंड भी बहुत सब लोगों को करती हूँ कि आप भी योगा करके ट्राई करो, बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्ट होता है। मैंने कभी भी जो है जिम नहीं किया, वॉकिंग भी मेरा सिर्फ जितना होता है रेगुलर होगा कॉलेज में वगैरह उतना ही। लेकिन अभी योगा से मैं बहुत फ्रेश फील करती हूँ खुद को। थैंक यू। थैंक यू मधुश्री जी। यस सुनीता जी, सुनीति जी। यस यस सुनीति। अब मुझे बहुत कुछ बोलना है मैम। हाँ सॉरी बोलिए। लेट हुआ, मुझे नेट का प्रॉब्लम था। कोई बात नहीं। लेकिन मैंने योगा ज्वाइन किया और मुझे अच्छा लग रहा है। ये बहुत सुपरफिशियल सेंटेंस होगा मेरे लिए। मैं आपका योगा लगभग 4 साल से कर रही हूँ। और ये 4 साल में मेरे ये ध्यान में आया कि उसका इफेक्ट जो है, आप अगर करेक्ट पोस्चर करते हो तो उसका इफेक्ट आने में बहुत देर लगता है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका जो प्रोग्राम है, पर वीक का जो आपका डिजाइन है, कि आप लोअर एक्सट्रीमिटी, अपर एक्सट्रीमिटी, स्पाइन, आप हर एस्पेक्ट को जितना डीपली थॉट देके उसको डिजाइन करते हो और एग्जीक्यूट करा के लेते हो हमसे। आप करेक्ट पोस्चर पे आपका इतना वॉच रहता है कि अगर योगा में करेक्ट पोस्चर नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से उसके बेनिफिट्स भी उतने नहीं मिलेंगे 100%। तो हमारी आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि स्टूडेंट भी सोचते हैं कि मैं कितना करेक्ट, नेहा मैम को कितना मैं उनका फॉलो कर सकूं, कितना मैं करेक्ट पोस्चर कर सकूं। ये हम लोग हम हमेशा मन में रहता है। और आप जब आपका इतना माइन्यूट ध्यान रहता है कि आप हमारा पैर किधर है, हमारा हाथ किधर जा रहा है, हमारी गर्दन किधर जा रही है, हम स्ट्रेट बैठे हैं कि नहीं। तो ये जो आपका हर स्टूडेंट का आपका इतना डिटेल आपको मालूम रहता है कि किसको क्या प्रॉब्लम है, कौन क्या कर रहा है। और इससे बहुत फर्क पड़ता है मैम, कि आप एक बल्क क्लास में कर रहे हो और आप करते जा रहे हो, वॉट एवर इज द पोस्चर, राइट रॉन्ग। लेकिन आपका अगर गुरु आपकी तरफ अच्छी तरह से ध्यान दे रहा है और करा के ले रहा है, इससे मेरे ख्याल से मैं तो इसको बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ। मैं सर्जन हूँ बाय प्रोफेशन और आई हैड बीन इनटू मैराथन एंड अदर एक्टिविटीज, हाइकिंग। लेकिन जितना मुझे मैं अप्रिशिएट करती हूँ, मैं वर्ड्स में बता नहीं पा रही हूँ कि आपका जो प्रोग्रामिंग रहता है एवरी वीक का सेपरेट, मतलब हैट्स ऑफ टू यू आपका। आई अप्रिशिएट इट टू मच फ्रॉम माई हार्ट। हमारी पूरी फैमिली, मेरी एक बेटी नीदरलैंड में रहती है, वो भी वहाँ एम्स्टर्डम में करती है। मेरी एक बेटी गायनेकोलॉजिस्ट है, वो पूना में रहती है, वो भी आपको फॉलो करती है। मेरे मिस्टर भी आपको फॉलो करते थे, लेकिन आप पता नहीं आपने क्यों मेल का बैच बंद कर दिया। हमको एक बहुत बड़ी कंप्लेंट है आपसे कि आप मेल का भी बैच एक लेना बहुत जरूरी है। ही इज मिसिंग टू मच। मतलब इतने उनको बेनिफिट्स होते होते आ रहे थे और क्लास बंद हो गया। सो बहुत अप्रिसिएशन आपको। और थैंक यू फॉर ऑलवेज लाइव योगा, के आप जैसा टीचर उन्होंने हमको अवेलेबल करके दिया है। और ये 4 साल में मुझे बहुत बहुत फर्क पड़ा है। अभी भी आई एम ट्राइंग टू गेट इन टू राइट पोस्चर, और उसको बहुत देर लगेगी मुझे मालूम है। और लेकिन मुझे ये फ्रॉम एवरी स्टूडेंट आई वांट टू गिव यू दैट फीलिंग कि हम लोग वी आर लिसनिंग टू यू, फॉलोइंग यू, और आपका हम सुन के वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी फॉर शेयरिंग अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। यस एवरीवन, एनीवन। हाँ जी काजल जी, अनम्यूट कर लीजिएगा जी। हेलो मैम।
ये मेरे को बर्थ से ही काफी हेल्थ इश्यूज थे, तो आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, जिमिंग एंड ऑल दैट, बट उससे उतना बेनिफिट नहीं था। 4 साल पहले मैंने योगा शुरू किया, तो हेल्थ इश्यूज की वजह से आई मीन समटाइम्स रेगुलर इतना नहीं हो पाता, समटाइम्स बीच बीच में लंबे ब्रेक आ जाते हैं, बट योगा से काफ़ी इम्प्रूवमेंट मेरे को मिल रहा है। एंड मेरे को एंडोमेट्रियोसिस और नेजल पॉलिप की सर्जरी हो चुकी थी जब मैंने स्ट्रिक्टली शुरू किया कोरोना के बाद। तो उस समय वो कंडीशन थी कि मैं 15 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाती थी, और आज मैं 1 घंटा कर पा रही हूँ। एंड ऑलवेज लाइफ योगा से मैं करीबन 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। एंड उस यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी बेनिफिट मिले, मतलब औरों का भी मैंने अटेंड किया, बट आपका क्लास एज उन्होंने बोला कि ये बहुत वेल डिजाइंड है, आप उसमें बहुत टाइम स्पेंड करते हो। मतलब हर रोज के आसन अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से हमको मालूम भी नहीं पड़ता है कि हम एट द ग्रेटर एंड हम लोग वो आसन अचीव कर रहे हैं। तो उस तरह से आपके डिज़ाइन किए हुए थे, बहुत पर्सनली उस चीज़ को आप करते हो। एंड मैं बहुत आपके क्लासेस एंजॉय कर रही हूँ, बहुत फर्क आ रहा है बॉडी में, फ्लेक्सिबिलिटी में, सर्कुलेशन में, हर चीज में। इट्स रियली गुड। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग थैंक यू सो मच थैंक ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच काजल जी, थैंक यू सो मच। यस, एनीवन वांट टू शेयर एक्सपीरियंस? या आशु मैम? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा भी एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली मुझे भी काफ़ी हेल्थ इश्यूज थे मैम, हार्मोनल इम्बैलेंस था, मतलब वही पीरियड्स के रिगार्डिंग। पर मुझे 1 ईयर हो गया करते, मतलब पहले जो मेडिसिन के साथ भी नहीं मतलब फर्क पड़ रहा था, अब तो काफ़ी चेंजेस है, मतलब मैं काफ़ी बेटर फील करती हूँ। मतलब ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक वैसे मुझे एलर्जी का इशू है, मतलब कोल्ड कफ काफी ज्यादा रहता था, वो भी बेटर है मतलब पहले से। तो मतलब बहुत अच्छा रहा मैम आपके साथ, अच्छा लगता है बहुत करना। मतलब मिस करने का नहीं मन होता कि कोई क्लास मतलब डेली लगानी है, मिस ना हो। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। थैंक यू आशु थैंक मैम, यू। थैंक यू थैंक सो यू मच। मैम। थैंक थैंक यू। थैंक यू। एनीवन? एनीवन? अंकित मैम? जी अंकित मैम। जी। श्वेता नाम है मेरा, सॉरी। अच्छा, ओ, अंकित मैम एक सेकेंड ना, आपका वीडियो ऑन कीजिएगा, मेरी तरफ से ऑफ हो गया है, एक बार स्टार्ट कर लीजिए। 1 मिनट। हाँ जी, ओके मैम, ठीक। हाँ मैम बोलिएगा। 1 सेकंड। हाँ इट्स ओके। जी। जी श्वेता मैम। ओके। यस, तो मेरी जर्नी मैंने ऑलमोस्ट 1 वीक से शुरू किया है ऑलवेज लाइफ योगा के साथ और आपके साथ मैम। अ, मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। शुरू से प्रॉब्लम्स रही है, मुझे हार्मोनल प्रॉब्लम्स रही है, पीरियड्स की बहुत प्रॉब्लम रही है, बहुत सारे इश्यूज रहे हैं। मैं ऑन एंड ऑफ करती थी, छोड़ती थी, करती थी, छोड़ती थी, किसी के साथ में कभी क्लास ज्वाइन किया, कभी कोई सिखाने आता था, कभी मैं जाती थी। पर मैं रिसर्च करके ऑलवेज लाइफ योगा के साथ ऑलमोस्ट 1 वीक से जुड़ी हुई हूँ। और मैंने इतने दिनों में यहाँ पे जो वेरिएशंस देखे हैं वो मैंने कहीं पे भी नहीं किया। मैं कहीं पे भी जाती थी क्लास के लिए तो एक सेट रूटीन होता था, एक पैटर्न होता था, वही सब ऑलमोस्ट वीक में 2-3 बार होता था, और फिर एवरी वीक वही होता था। और फिर मैं धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज कर जाती थी। बट जब से मैं ऑलवेज लाइफ योगा के साथ आई हूँ, मेरा एक ही कंसर्न था कि मैं सारे बॉडी पार्ट्स को अच्छे से योगा के थ्रू कर सकूं, सो दैट मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो कभी। तो जब से मैं 1 वीक से मैं ऑलवेज लाइव योगा के साथ आई हूँ, तो मुझे इतनी वेरिएशंस मिल रही हैं, हैंड्स के, लेग्स के, स्पाइन के, बैक के, नेक के। तो दैट्स रियली हेल्पिंग मी। मैं भी आपका क्लास मिस नहीं करना चाहती, और मैं यूजुअली 6 o'clock से करती हूँ, पर आज मैं 7 o'clock की क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। तो एक तो और एक ये भी फायदा है कि इतने सारे क्लासेस होते हैं कि अगर आप किसी एक टाइम पे नहीं स्टिक कर पा रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस है कि आप दूसरे क्लास भी ज्वाइन कर लो, राइट। और आप इतना फोकस करते हो हर एक स्टूडेंट पे,
उनके पोस्चर पे कौन सही कर रहा है गलत कर रहा है, तो दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच श्वेता जी। ओके, एनीवन? हो गया सबका? हाँ, अच्छा मीरा जी। जी मीरा जी अनम्यूट कर लीजिएगा। मीरा जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी। हेलो मैम। जी। जी मीरा जी। मेरे मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम थी मैम। मेरा वेट 84 था। मैंने फर्स्ट टाइम 3 साल पहले आपका योगा ज्वाइन किया था। 84 से मेरा 72, मतलब वजन वापस मेरा कम हो गया। फिर मैं काम की वजह से इतनी बिजी थी कि मैं कर नहीं पा रही थी। साल भर से मैंने योगा नहीं किया तो मेरा 81 82 वापस हो गया। अब वापस उसको कम करने में टाइम तो लग रहा है, लेकिन जैसे घबराहट होना, मतलब कोई प्रॉब्लम बहुत सारी स्टार्ट हो जाती है बॉडी में। और आपका योगा मतलब मैं अकेले करना चाहती हूँ पर होता ही नहीं। आपकी क्लास ज्वाइन करती हूँ तो रेगुलर होता है, और क्लास छोड़ती हूँ तो नहीं हो पाता है कभी भी। फिर यूं लगता है कि हाँ स्कूल जाना है रोज। तो आपका जो योगा कराने का तरीका है ना, वही सबसे बेस्ट लगा मुझे। कि ये जब काफी मैम ने आपकी तारीफ करी कि आपके जैसी क्लास कोई नहीं लेता है, तो कभी कभी तो ऐसा लगता है ना मैम कि गुस्सा भी आता है कि कितना मैम हार्डली करवाएंगे, लेकिन वो हमारे लिए कितना अच्छा है। हम ही समझ सकते हैं कि हमारी अब जैसे घबराहट होना ये सब कम हो जाता है, बॉडी वापस एकदम लेवल में आ जाती है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी योगा क्लास। मैं कोई और क्लास ज्वाइन करना ही नहीं चाहती हूँ, मतलब सोचती हूँ अदर, मेरे पास बहुत सारे ऑफर भी आते हैं, ये वाली क्लास वो वाली क्लास, लेकिन आपकी क्लास ही सबसे बेस्ट लगती है मुझे। कि आप स्टूडेंट को कितना मतलब एक एक चीज उनका ध्यान रखते हैं आप सबको, मतलब पर्सनली जैसे सिखा रहे हो वैसा लगता है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मीरा जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। एवरीवन, किसी और को शेयर करना है? नो वन, आई थिंक सबका हो गया। हो गया एवरीवन?